ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंच रूपी उद्याचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। निरपन्न केरी आशा निशी नासी, वचन नखत आवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिस ही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रेहू रामु गणेश गोसाई। उन्होंने अपने पितृ और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। वे कहने लगे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, वचन कह बिलिखाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उधर श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन कहने लगी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कौन बुझाई कही गुर पाही, ए बालक ऐसी हट भली नाही। वे कहती हैं, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी तो बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अत्यंत कठिन है। जो धनुष रावण और बाण जैसे वीरों के हिलाए से नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना सभी को हठी जान पड़ता है। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही।
रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति को सुजाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो जाती है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यों सुधसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत ही छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिए संसव उस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है, इसलिए हे देवी संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सबय हृदय बिनवती जेहि तेहि। उस सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरऊ चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन कह रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कि नितु सेवा। बार बार विनती सुनु मोरी, करहूं चाप गरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वे श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मनु छोभा। अह तात दारुणी हट ठानी, समुझत नहीं कुछ लाभ हानि।
अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट कर लिया है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकुल सिंहू चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन वेदिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि सबू चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूलों के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या? सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। ते हे श्री शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरि अग रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। प्रभु श्री राम जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे प्रम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भरमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई हैं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवानु सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर कै दासी। जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोत ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी दासी अवश्य ही बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिंहि बिलोकित के धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर श्री सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, नहीं तो रहेगा ही नहीं। कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष को कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। लखन लखेउ रघुवंश मनी, ताकेउ हर को दंडू।
पुलकीगात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडु सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन कहने लगे। दिशि कुंजरु कमट अहि कोला, धरु धरणी धरी धीर न डोला। रामु चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने नहीं पाए। श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, नर नारी निसुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री राम जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भगवती केरी गर्भ गरुआए, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहि तु पाए, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राब बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारु। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। ये श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट ही नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। राम विलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितैसिय कृपा यतन, जाने विकल विशेष। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उधर श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा तो, और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वै देहि, निमिष बिहात कलब समते ही। तरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। असजिए जानी जान की देख हुई, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। ऐसा जी में समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुर ही प्रणाम मनि मन कीना, अति लागव उठाई धनुलीन। दम के उदामिनी जिम जब लयहु, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहु। फिर प्रभु ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसे मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू ने लखा देख सब उठाडे। तेईछन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा। ये काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर दमनी से सब लोग भर गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों,
श्री तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रब रबी, बाजी तजी मारगु चले, चिंकर ही दिग्गज ढोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ कहते हैं, शंकर चापू जहाजू सागरु, रघुवर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। श्री शिव जी का धनुष जहाज है, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन पहले किया गया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निदिशा पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारहि, बढ़त विचि पुल कावली भारी, बाजे नभ गए गए निशाना, देव बधू नाचई करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी, आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं नाच करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु स्पर्शन सही देहि असीसा, बड़ी सही सुमन रंग बहुमाला, गाँव वही किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहीं जह तह नर नारी, बंजे राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। मंदी मागध सूतगन, विरुद्ध बदही मति धीर, करही निछावरी लोग सब, है गए धन मनि चीर। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम।